उत्तर प्रदेश की तराई में बसा एक छोटा सा गांव था, अमरपुर। गांव ऐसा कि सुबह सूरज की किरणें जैसे खेतों को सोने में बदल देती थी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू रहती थी। चारों तरफ हरे भरे खेत, आम और नीम के पेड़, बीच में पुराना तालाब और उसी के पास साप्ताहिक हाट बाजार लगता था। अमरपुर भले छोटा था, पर अपनी एक खास पहचान रखता था। उस पहचान का नाम था भोला राम का मटन। भोला राम कोई अमीर आदमी नहीं था, ना ही उसके पास बड़ा होटल था। बस एक पुराना लकड़ी का ठेला, एक मिट्टी की बड़ी मटकी और चूल्हे की धीमी आंच। लेकिन उसके मटन की खुशबू ऐसी थी कि लोग 2 कोस दूर से पहचान लेते। हर रविवार सुबह जैसे ही बाजार सजता, सबसे पहले धुआं भोला राम के चूल्हे से उठता। धीरे धीरे मसालों की खुशबू हवा में घुलती और लोग कहते, अरे भाई, आज फिर भोला राम के मटन की खुशबू आ गई। हाँ भाई, जल्दी चलो, नहीं तो देर हो जाएगी तो सब खत्म हो जाएगा, भीड़ भीड़ लग जाएगी। भोला राम मटन को मिट्टी की मटकी में पकाता था। उसका तरीका अलग था। पहले वो प्याज को धीमी आंच पर सुनहरा करता, फिर मसाले डालता, फिर मटन डालकर घंटों तक पकने देता। लेकिन असली राज इससे भी गहरा था। गांव का बुजुर्ग धर्मू काका, जो हर चीज की पड़ताल करता था, एक दिन उससे पूछ ही बैठा, भोला राम, सच सच बता, तेरे मटन में कौन सा जादू है? हम भी तो सालों से मटन खाते आए हैं, पर तेरे जैसा स्वाद कहीं नहीं मिला। काका, जादू नहीं, बस दिल से बनाता हूँ। लोग हंस देते, पर सच ये था कि भोला राम का राज उसके घर के पीछे छिपा था। उसके घर के पिछवाड़े एक छोटा सा बाड़ा था। वहाँ 3-4 तगड़े बकरे बंधे रहते, लेकिन वे साधारण बकरे नहीं थे। भोला राम उन्हें 1 महीने तक खास आहार देता। अदरक, लहसुन, हरा धनिया, थोड़ा नमक और गुड़ का मिश्रण। अरे मेरे शेरों, खाओ खाओ, कल तुम में से कोई गांव वालों की थाली में जाएगा, नाम रोशन करना है। बकरे जैसे उसकी आवाज पहचानते थे। वे आराम से मसाले वाला मिश्रण खाते और ताकतवर बनते। भोला राम सिर्फ पालता नहीं था, वो उनसे बात करता, उन्हें सहलाता, समय देता। उसे विश्वास था कि जानवर की परवरिश का असर उसके मांस पर पड़ता है। उधर गांव में एक और मटन ठेला था, सुरेश का। सुरेश मेहनती था, पर उसका धंधा नहीं चलता था। लोग उसके पास जाते, पर दोबारा नहीं आते। एक रविवार उसने देखा, भोला राम के ठेले पर लंबी लाइन है। उसके पास सिर्फ 2 ग्राहक। उसके अंदर जलन की आग भड़क उठी। मैं भी वही मसाले डालता हूँ, वही मटन पकाता हूँ, फिर फर्क क्या है? उस दिन उसने ठान लिया, राज पता लगाए बिना चैन नहीं लेगा। दोपहर को उसने देखा एक लड़का भोला राम के पास आया, कुछ कहा और भोला राम घर की ओर चला गया। सुरेश चुपके से पीछे हो लिया। झाड़ियों के पीछे छिपकर उसने देखा, भोला राम बकरों को मसाले पानी में भिगोकर खिला रहा था। सुरेश की आंखें फैल गईं। तो ये है असली खेल, मटन का स्वाद पहले से तैयार किया जाता है। उस रात सुरेश सो नहीं पाया। वो बस सोचता रहा, अब मेरा भी समय आएगा। अगली सुबह वो बकरा मंडी गया, सबसे तगड़ा बकरा खरीदा। ले जाओ भैया, ये बकरा राजा है। अब ये अमरपुर का मटन स्टार बनेगा। घर आकर उसने अदरक लहसुन काटा, बकरे के आगे रखा, पर बकरा पीछे हट गया। खा ले रे, इतना महंगा मसाला है। पूरा दिन कोशिश की, बकरा नहीं खाया। रात को उसका छोटा भाई मोहन बोला, भैया क्या भिगोया था मसाला? नहीं, शायद यही फर्क हो। अगले दिन सुरेश ने मसाला पानी में भिगोया। इस बार बकरा खाने लगा। सुरेश खुश हो गया, अब उसे लगा वो जीत जाएगा। लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी। अब अमरपुर में एक नई हलचल थी। पहले जहां हर रविवार सिर्फ भोला राम के ठेले के पास भीड़ लगती थी, अब बाजार में 2 ठेले सजने लगे थे। एक तरफ पुराना सादा मिट्टी की मटकी वाला ठेला भोला राम का, दूसरी तरफ नया चमकता हुआ रंगीन कपड़े से ढका ठेला सुरेश का। सुरेश के चेहरे पर अब आत्मविश्वास था। उसे लगने लगा था कि अब वो भोला राम को टक्कर दे सकता है। देखना, इस रविवार से खेल बदल जाएगा। भैया, मेहनत और धैर्य रखो, जल्दी मत करो।
अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। रविवार आया, बाजार सजा, मिट्टी की खुशबू, ताजी सब्जियां, खिलखिलाते बच्चे और बीच में 2 मटन ठेले। सुरेश ने बड़े जोश में मटन बनाया। इस बार उसने सिर्फ मसाला ही नहीं डाला, बल्कि पकाने में समय भी दिया। धीमी आंच पर पकाया, बीच बीच में चलाया, ढक्कन बंद रखा। दोपहर होते होते कुछ ग्राहक उसके पास भी आने लगे। चलो आज सुरेश के यहाँ भी चख लेते हैं। हाँ, सुना है अब ये भी खास तरीका अपनाता है। सुरेश ने प्लेट सजा कर दी। गर्म चावल, ऊपर से लाल भूरे रंग का मटन और थोड़ी हरी धनिया। ग्राहक ने पहला कौर लिया, कुछ पल चुप रहा। स्वाद अच्छा है, सच में पहले से बेहतर। हाँ, लेकिन भोलाराम जैसा गहरापन नहीं है। वो गहरापन शब्द सुरेश के दिल में चुभ गया। उधर भोलाराम अपने ठेले पर शांति से बैठा था। वो जल्दी नहीं करता था। हर प्लेट बनाते समय उसकी नजर ग्राहक के चेहरे पर रहती। भोलाराम भाई, आपके हाथ का स्वाद तो अलग ही है। भाई, खाना पेट ही नहीं, मन भी भरना चाहिए। दिन बीतते गए। सुरेश का मटन बिकने लगा, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। उसे सिर्फ बिक्री नहीं चाहिए थी, उसे वही इज्जत चाहिए थी जो भोलाराम को मिलती थी। एक शाम वो घर लौटा तो थका हुआ था। उसने चूल्हे के पास बैठकर लंबी सांस ली। मैं सब कर रहा हूँ, फिर भी लोग कहते हैं कुछ कमी है। भैया, आपने तरीका सीखा, पर क्या आपने उसका धैर्य सीखा? क्या मतलब? आप जल्दी में रहते हो, भोलाराम हर चीज धीरे धीरे करता है। सुरेश सोच में पड़ गया। उसे याद आया, भोलाराम बकरों को सिर्फ मसाले नहीं खिलाता था, वो उन्हें सहलाता, उनके साथ बैठता, समय देता। अगले दिन सुरेश ने अपना रवैया बदला। वो सुबह जल्दी उठा, बकरों को खाना देने से पहले उनके पास बैठा, उनकी पीठ थपथपाई। अब समझ गया हूँ, सिर्फ मसाला नहीं, भरोसा भी देना पड़ता है। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। उसका मटन और बेहतर होने लगा। लोग अब कहने लगे, अब सुरेश के मटन में भी वही खुशबू आने लगी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद एक खबर पूरे गांव में फैल गई। भोलाराम बीमार रहने लगा था। घंटों चूल्हे के सामने बैठना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। एक रविवार उसने ठेला जल्दी समेट दिया। क्या हुआ भोलाराम, आज जल्दी जा रहे हो? अब शरीर साथ नहीं देता काका। गांव में सन्नाटा छा गया। लोगों को एहसास हुआ, वे सिर्फ मटन नहीं खा रहे थे, वे एक परंपरा का हिस्सा थे। उस शाम सुरेश सीधे भोलाराम के घर पहुंचा। भैया, सुना है आप ठेला बंद करने वाले हैं? अब समय आ गया है। आपके बिना बाजार सूना हो जाएगा। कोई भी स्वाद हमेशा एक ही हाथ में नहीं रहता, उसे आगे बढ़ना चाहिए। ये शब्द सुरेश के दिल में उतर गए। उसे पहली बार महसूस हुआ, वो प्रतिस्पर्धी नहीं, वारिस बन सकता है। उस रात वो सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, क्या मैं सच में इस स्वाद की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ? मुझे अब जीतना नहीं है, सीखना है। अगले रविवार सुरेश ने अपना ठेला थोड़ा अलग सजाया। उसने एक छोटा सा बोर्ड लगाया, स्वाद परंपरा से आता है। लोगों ने पढ़ा, मुस्कुराए और उसके ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन उसने हिम्मत करके भोलाराम को अपने घर बुलाया। भोलाराम आया। धीमी आंच पर मटन पक रहा था, खुशबू हवा में फैल रही थी। सुरेश ने कांपते हाथों से प्लेट परोसी। भैया, एक बार मेरा मटन चखिए और सच बताइए। भोलाराम ने पहला कौर लिया। कुछ पल चुप रहा। सुरेश की धड़कन तेज हो गई। मोहन दरवाजे के पास खड़ा था। आंगन में बस चूल्हे की लकड़ी की आवाज आ रही थी। तूने सिर्फ तरीका नहीं अपनाया, तूने स्वाद को समझा है। सुरेश की आंखों में चमक आ गई। मतलब ठीक बना है? अब मुझे चिंता नहीं है, स्वाद जिंदा रहेगा। उस दिन सुरेश ने पहली बार जीत का एहसास नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का भार महसूस किया।
सुरेश मटन परोस रहा था। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं था, सिर्फ समर्पण था। देखें बेटा, क्या वही पुराना स्वाद है? पहली प्लेट एक बूढ़ी औरत ने ली। वो सालों से भोलाराम की ग्राहक थी। उसने एक कौर लिया, कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई। हाँ, वही खुशबू, वही अपनापन। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। लोग खाते, सिर हिलाते, मुस्कुराते। भैया, अब लोग कहते हैं तुम्हारे मटन में भी वही जादू है। जादू नहीं, विरासत है। साल बीत गए। अमरपुर का नाम अब आसपास के गांवों में फैल चुका था। लोग कहते, अमरपुर जाओ तो स्वाद की विरासत जरूर चखना। एक शाम वो आंगन में बैठा था। हवा में वही मसालों की खुशबू थी। अब मेरा काम पूरा हुआ।